सबसे पहले बात करते हैं पांडुरना की, जहां किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब न्याय मांगने के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। आला अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई यहां कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि कृषि विभाग ने किसानों को सोयाबीन का मिलावटी बीज थमा दिया था। उन्नत किस्म के सोयाबीन के बीज के थैले में अलग अलग किस्म के सोयाबीन बीज का मिलावट किया गया था, जिससे उनके खेत में अलग अलग किस्म के सोयाबीन की फसल उग आई है। शिकायत के बाद जिले से पहुंची जांच की टीम ने भी इस बात की पुष्टि की है। राम हालने सीगा मैंने जो कि कृषि विभाग से हार्वी 2000 गेट की सोयाबीन लाई थी 7 थैली, जो कि मैंने तीगा मुई के खेत में दोनों खेत में बोया है और इसका उत्पादन कम से कम 70-80 क्विंटल होना था मेरे को साफ, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मेरी सोयाबीन खराब हो गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी यहाँ देखा जा रहा है? अन्नदाताओं के साथ काफी यहाँ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है कि उन्हें मिलावटी बीज थमा दिए गए हैं। जी कृतिका जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ के किसानों ने पांडुरना कृषि विभाग कार्यालय से RVS नामक 2001 4 करके जो बीज आता है वो लिया था और उस बीज की थैलियों में अलग अलग प्रकार की बीज थी, जिसमें किसानों ने अपने खेत में बोया। जब तक फसल उग आई तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसमें फल आना चालू हुए तो उसमें अलग अलग किस्म की फली और निकल आ रही है, कुछ बड़ी रहेगी कुछ छोटी रहेगी। तो इसमें किसानों को ऐसा ठगा जैसा लगा। तो किसानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए हर जगह पे आवेदन निवेदन किए, फिर भी कुछ हद तक कामयाब हुए और कुछ हद तक नहीं हुए, जिसमें से एक टीम पांडुरना की कुछ खेतों में आई। ऐसा लगा कि जो टीम आई है वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के जैसे उन्हें सर्वे किया। 120 किसानों ने सोयाबीन बोया है पांडुरना में और टीम मात्र 5 खेतों में सर्वे करके जा रही है। लेकिन पंकज यहाँ देखा जाए पंकज यहाँ देखा जाए तो जिस एजेंसी से किसानों ने ये बीज खरीदे हैं, लापरवाही वहां से हुई है या बीज माफियाओं की भी इसमें कोई भूमिका है? जी, ये तो एक श्री पंढरीनाथ बीज उत्पादक समिति वाड़ेगांव, ये इस बैग पे छपा हुआ है और ये इस जगह से आया है बीज निगम या बीज उत्पादक समिति से जिले में हर जगह आवंटित हुआ, जिसमें से कुछ ही मात्रा पांडुरना में पहुंची, जिसमें 120 किसानों ने फायदा उठाने के लिए लिया। लेकिन अब ये साफ करना समझ नहीं आ रहा है कि इसमें बीज माफिया सक्रिय है या फिर जो बीज उत्पादक समिति है। लेकिन पंकज यहाँ देखा जा रहा है कि ये बड़ी एक लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जब एजेंसी से ये बीज किसान खरीदता है तो ये प्रमाणित होता है, अधिकृत एजेंसी से ही बीज खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पर यानी ये देखा जाए कि लापरवाही अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, साफ तौर पर जानबूझकर उन्हें ये बीज दिया गया है। जी, मैं तो यही मानूंगा कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अधिकारियों द्वारा की गई है, क्योंकि प्रमाणित जो भी हुआ इसमें जो भी प्रमाणित किया होगा, जिस भी अधिकारियों ने किया होगा, जिस भी बीज उत्पादक समिति को प्रमाण पत्र दिया होगा, तो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं गोलमाल झाला वाली कहानी सामने आ रही है और इनको सर्टिफिकेट देके इनको समिति को बेचने की अनुमति दी गई है। लेकिन पंकज, अब अन्नदाता यहाँ न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं यहाँ, लेकिन उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है काफी लंबे समय से। जी, काफी लंबे समय से यहाँ पे किसानों ने अपनी परेशानी अधिकारियों तक पहुंचाई है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही। आज कुछ दिन के बाद खेत में से अगर फसल पूरी कट जाएगी या फिर ये किसान नष्ट कर देंगे, रोटावेटर चला देंगे, तो जांच टीम आखिर क्या करेगी? क्या मिलेगा उनको खेत में? बिल्कुल, कहाँ वो सर्वे कर पाएगी? सवाल तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे उठता है। विशेषतः तो ये देखा जाए कि जिले के प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री है और उन्हीं के गढ़ में और उन्हीं के जिले में ये धोखाधड़ी हो रही है। जी, तो किसानों ने यहाँ पर किससे शिकायत की, इस बात की कोई जानकारी है पंकज? जी, किसानों ने यहाँ पे कई सारी जगहों पर लेटर दिए हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री। तो इस पूरी शिकायत के मामले को लेकर यहाँ पर जिम्मेदारों का कोई जवाब आया संतुष्टिपूर्ण? जी, अभी तक तो किसानों के पास ऐसा कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया कि आपकी कार्रवाई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस आगे टीम आ रही है
पंचनामा कर रही है, पंचनामा में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है वो नहीं बता रहे हैं उनको। किसान कहीं ना कहीं यहाँ गुमराह किया जा रहा है या फिर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन पंकज, यहाँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं अन्नदाता कड़ी मेहनत करते हैं और अब उनके खेतों में अलग अलग किस्म की फसल उगाई है। इस बीज के मिलावटखोरों के चलते यहाँ पर ये एक बड़ी लापरवाही दिख रही है और किसान अब पीड़ित है। तो आपकी कभी किसी पीड़ित किसान से यहाँ पर कोई चर्चा हुई इस मामले को लेकर? जी, मैं यहाँ पीड़ित किसानों के खेतों तक गया हूँ। कुछ खेत तो ऐसी जगह है जहाँ तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। और वो खेत में जब तक जाने के बाद मुझे ऐसा लगा। पंकज, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कृषि विभाग से जगदीश कोहली जुड़ गए हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जगदीश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, बताइए। जी जगदीश जी, यहाँ देखा जा रहा है पांडुरना की ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहाँ किसानों को मिलावटी बीज थमा दिए गए हैं जिससे अब उनके खेतों में अलग अलग किस्म की फसल उग रही है जिससे उनको लाखों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जी, यहाँ किसकी लापरवाही सामने आ रही है? मैडम, उसमें हमने भौतिक वो जांच का विषय है मैडम, जांच हुई उसकी और जांच रिपोर्ट हमने भेजी है छिंदवाड़ा। अभी जांच के इसमें संज्ञान में है मैडम। जी, कब आया ये आपके संज्ञान में मामला? ये मैडम मैं अभी यहाँ पदस्थ हुआ, अभी 10 तारीख की ज्वाइन हुआ यहाँ। जी, इसके पहले का है मामला। और उसके बाद में फिर 16 तारीख को जांच टीम आई थी जिले से और वो जांच करके चली गई। जी जगदीश जी, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि एजेंसी से अधिकृत एजेंसी से यहाँ किसान बीज खरीदते हैं और वहाँ के अधिकारियों की ये मिलावटखोरी साफ तौर पर यहाँ देखी जा रही है जिससे अन्नदाता को लाखों का नुकसान हो रहा है और पीड़ित किसान दर दर भटक रहे हैं, उन्हें न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। मैडम, किसान की हितैषी है, हमेशा किसान का हितैषी होता है। किसान को कोई नुकसान न हुई हमारा उद्देश्य रहता है मैडम। जी जगदीश जी, आप खुद एक जिम्मेदार पद पर हैं, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई? आगे देखो मैडम क्या होता है, उसकी फसल कटाई को करेंगे जी, ना क्या उत्पादन में कमी आती है वो देखेंगे मैडम। ये जो आपने जांच के लिए रिपोर्ट भेजी है इसका कब तक रिजल्ट निकल कर सामने आएगा? ना वो पता नहीं मैडम, लेकिन जांच की रिपोर्ट तो गई तो है जिले में, देखो क्या होता है। जी, हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए पंकज, देखा जा रहा है यहाँ जगदीश कोहली जी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, इन्होंने जांच के लिए रिपोर्ट भेजी है और मामला इनके संज्ञान में आया हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है कि लंबे समय से ये मामला चलता आ रहा है, किसान दर दर भटक रहे हैं। जी, मैं भी इनसे जब मिला था इन्होंने भी मुझे इसी प्रकार से आंसर दिया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जिस वक्त मैं ग्राउंड जीरो से अपने कृषकों के खेतों तक गया, जिन्होंने ऐसा लग रहा था कि ये खेत में जाना 1-1.5 किलोमीटर पैदल, जहाँ ना गाड़ी जा रही है ना घोड़ा जा रहा है, उस टाइप में ये बीज कैसे ले जाते होंगे, अपना बाकी सामान कैसे ले जाते होंगे। इतनी कड़ी मेहनत करने के साथ अगर इनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है तो इससे बड़ी जिल्लत वाली बात कोई है? जी बिल्कुल पंकज, यानी साफ तौर पर यहाँ कहा जा सकता है कि अन्नदाताओं पे एक संकट मंडरा रहा है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए जगदीश जी, बहुत जुड़ी है चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।